बजट और साड़ी डिप्लोमेसी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। वित्त मंत्री की साड़ी का सीक्रेट मैसेज। बजट वाले दिन क्या कहता है रंगों का विज्ञान। संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एंट्री और स्टेटमेंट चर्चा में है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कोई भी तस्वीर बेवजह नहीं होती, और जब बात बजट वाले दिन की होती है तो वित्त मंत्री का पहनावा सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट होता है। जब देश की नजरें भारत के बही खाते पर टिकी थी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंदाज से एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। गहरे गुलाबी रंग की कांजीवरम साड़ी, हाथ में देश का बजट और चेहरे पर सौम्य मुस्कान। हम डिकोड करेंगे वित्त मंत्री की साड़ी डिप्लोमेसी। आखिर आज की इस मेजेंटा साड़ी का मतलब क्या है, कैसे पिछले कुछ साल में उन्होंने अपनी साड़ियों के जरिए ही वोकल फॉर लोकल का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनकर ये मैसेज दिया है। कांजीवरम और कट्टम का संगम, सबसे पहले बात इसी पर। इस खास बजट लुक की ये बात है। निर्मला सीतारमण ने आज गहरे गुलाबी यानी मेजेंटा रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी। रंगों के मनोविज्ञान में मेजेंटा रंग बहुत खास है। ये रंग शक्ति, गरिमा और संतुलन का प्रतीक है। ये रंग बताता है कि फैसले कड़े होंगे लेकिन उनमें एक ठहराव होगा। लेकिन जरा गौर से देखिए, ये साधारण सिल्क नहीं है। साड़ी पर सुनहरे भूरे रंग के चेक बने हैं, जिसे तमिल परंपरा में कट्टम कहा जाता है। दक्षिण भारत में कट्टम या चेक पैटर्न अनुशासन और व्यवस्था का प्रतीक माने जाते हैं। शायद ये इशारा है कि वो अर्थव्यवस्था में भी एक अनुशासन लाना चाहते हैं। साड़ी का बॉर्डर बैंगनी रंग का है। इसे एक रॉयल और क्लासी लुक तो ये दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने गहरे रंग की शॉल और पीले रंग का स्वेटर पहना। संसद में जाने से पहले एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पारंपरिक दही चीनी खिलाया। ये शगुन है किसी भी शुभ काम की शुरुआत का, भारत की उस परंपरा का जो हर घर में आज भी जिंदा है। वोकल फॉर लोकल, बुनकरों को सलाम। लेकिन सवाल यह है कि कांजीवरम ही क्यों? वित्त मंत्री का चुनाव सिर्फ फैशन नहीं बल्कि देश के बुनकरों के लिए एक संदेश है। कांजीवरम को साड़ियों की रानी कहा जाता है। शुद्ध शहतूत रेशम, मालपुरी सिल्क और भारी जरी से बनी ये साड़ी तमिलनाडु की समृद्ध विरासत है। साड़ी को पहनकर निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल का झंडा बुलंद किया। वो बिना कुछ बोले देश को बता रही हैं कि भारत का असली खजाना हमारे बुनकरों के हुनर में है। उनकी ये सोच बताती है कि विकास का रास्ता आधुनिकता की ओर जाता है, लेकिन उसकी जड़ें हमारी संस्कृति में होनी चाहिए। इतिहास के पन्नों से कब क्या पहना, ये भी जान लीजिए। पहली बार नहीं है जब उनकी साड़ी चर्चा का विषय बनी। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, देखते हैं पिछले कुछ सालों की बजट फैशन डायरी। 2019 अपने पहले बजट में उन्होंने गुलाबी रंग की मंगलगिरी साड़ी पहनी थी। गुलाबी रंग नारी शक्ति, नई उम्मीद का प्रतीक, जिसने ब्रीफ केस की जगह बही खाते की नई परंपरा शुरू की। 2020 कोरोना काल से ठीक पहले वो नजर आई चमकदार पीले रंग की सिल्क साड़ी में। पीला रंग उम्मीद और ऊर्जा का रंग है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को चीरता है। 2021 फिर आया 2021 का वो बजट जहां उन्होंने पहनी तेलंगाना की खास पोचमपल्ली साड़ी। लाल और क्रीम रंग की साड़ी संकट के समय में दृढ़ संकल्प और साहस का संदेश दे रही थी। 2022 उस साल उन्होंने चुना रस्टी ब्राउन यानी कथई रंग। ये रंग स्थिरता को दर्शाता है, मुश्किल वैश्विक हालात में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती। 2023 लाल और काले रंग की टेम्पल बॉर्डर वाली साड़ी, काला रंग जिसे अक्सर शुभ काम में टाला जाता है, उन्होंने उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पहनकर रूढ़ियों को तोड़ा। 2025 पिछले साल की वो तस्वीर याद ही होगी आपको, बिहार की मधुबनी पेंटिंग वाली ऑफ व्हाइट साड़ी। इसे पद्मश्री दुलारी देवी ने खुद डिजाइन किया। वो सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि लोक कला का सम्मान था। तेलंगाना के इकत से लेकर बिहार के मधुबनी तक, तमिलनाडु की कांजीवरम। वित्त मंत्री की अलमारी दरअसल भारत के नक्शे की तरह है। साड़ियां याद दिलाती हैं कि बजट सिर्फ आंकड़ों, घाटे और जीडीपी का खेल नहीं है। ये बजट उस बुनकर का है जो कांजीपुरम में धागा पिरोता है, कलाकार है जो मधुबनी में रंग भरता है, उस आम आदमी का है जो तरक्की की उम्मीद करता है। मेजेंटा और गोल्ड के इस लिबास में वित्त मंत्री ने सिर्फ बजट नहीं पेश किया बल्कि एक आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत की तस्वीर को पेश किया। इस पर अपनी राय आप हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों का लेटेस्ट अपडेट आपको इसी तरह मिलता रहेगा TV9 डिजिटल पर।